न हरलाखी वाले हम लोग को हमारे यहाँ कुछ कर पाते हैं, न बेनीपट्टी के लोग यहाँ पे कुछ कर पाते हैं। चूँकि हरलाखी वाले समझते हैं जो इन लोगों का प्रखंड बेनीपट्टी है तो चलिए इन लोगों से क्या उतना। बेनीपट्टी वाले वो चाहते हैं जो इन लोगों का वोटिंग हरलाखी विधानसभा में होता है तो वो लोग भी नहीं ध्यान दे पाते हैं। हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ सुमन चौधरी, आप देख रहे हैं BNN न्यूज। इस वक्त हरलाखी प्रखंड के त्योंत पंचायत में हूँ, जहाँ पे पैक्स अध्यक्ष विवेक राय से बात करेंगे और स्थानीय मुद्दा एवं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या माहौल है जानेंगे। विवेक राय, आपका स्वागत है BNN न्यूज। धन्यवाद। इस बार जो आपका 4 साल लगभग 5 साल बीत गया है विधानसभा क्षेत्र के कार्यकाल से, सुधांशु शेखर का जो काम हुआ है यहाँ पे, उनसे कितने आप लोग संतुष्ट हैं? जी, हम सुधांशु शेखर की ही बात न करें, उससे पूर्व से भी हम लोग असंतुष्ट हैं। क्योंकि हमारा जो पंचायत है त्योंत पंचायत, हम लोग जब बेनीपट्टी से 7 पंचायत जब कटे, जब हरलाखी में जुड़े, हम लोगों के साथ अभी तक सौतेला व्यवहार हो रहा है। न हरलाखी वाले हम लोग को हमारे यहाँ कुछ कर पाते हैं, न बेनीपट्टी के लोग यहाँ पे कुछ कर पाते हैं। चूँकि हरलाखी वाले समझते हैं जो इन लोगों का प्रखंड बेनीपट्टी है तो चलिए इन लोगों से क्या उतना। बेनीपट्टी वाले वो चाहते हैं जो इन लोगों का वोटिंग हरलाखी विधानसभा में होता है तो वो लोग भी नहीं ध्यान दे पाते हैं। हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो आपका कहना है कि सुधांशु शेखर का जो कार्यकाल बीता है उनसे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? जी नहीं। इस पिछले वर्ष की बात बतला रहे हैं, पिछला 2 वर्ष की बात बतला रहे हैं। पूर्व में उनसे हम मिले, रूबरू हुए गंगौर में दुर्गा पूजा के अष्टमी की रोज आए हुए थे। हम उनसे मिले, उनसे मिल करके हम अपने रोड के बारे में उनसे जानकारी दिए। जो हमारे नंदी भोजी चौक से मुख्य सड़क हरलाखी के ये बासोपट्टी की रूट है, जहाँ पे सैकड़ों हजारों गाड़ी का जो है सो आवागमन है, लेकिन आज तक इस रोड पे नहीं ध्यान दिए, कोई भी नहीं कार्य किए। हम लोग जितना युवा लोग हैं इस गांव, आस पड़ोस के गांव का जितने युवा लोग हैं, सब 150 रुपया चंदा करके हर एक वर्ष हम लोग इस रोड को रिपेयरिंग करवाते हैं। ये आप कोई भी जनता से पूछ सकते हैं। तो इससे पहले जो आप लोगों का बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र था तो उसमें अच्छा कार्य हो रहा था, और जब से हरलाखी विधानसभा में आप लोगों को जोड़ दिया गया है, अच्छा काम नहीं चल रहा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हम लोग को ढेर सारा परेशानी उठाना पड़ता है। अब तो थोड़ा बेनीपट्टी के रोड यहाँ से बना भी है, नहीं तो हम लोग के घूम करके यहाँ से अकोर होकर के बेनीपट्टी मुख्य मार्केट जाना पड़ता था। अपने जो स्थानीय विधायक हैं उनसे आप यहाँ का पैक्स अध्यक्ष हैं, तो कितने बार मिलके उनके यहाँ का स्थानीय समस्या, मुद्दा और स्थानीय लोगों का जो समस्या है पहुँचाए हैं? सबसे पहली बात, जो हम लोगों के साथ मिलना नहीं चाहते हैं। हम लोग फ़ोन भी करते हैं तो बहुत पिक नहीं कर पाते हैं। रिकेस में कभी पिक करते हैं तो बोलते हैं हम बिजी हैं, मीटिंग में हैं, पटना है, हम बाद में बात करते हैं, लेकिन कभी रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। इसी बीच में हम त्योंत पंचायत के ही खनवा टोल में उनसे मिले थे। इसी रूट के बारे में जानकारी दिए। जो हर एक वर्ष हम लोग एक पर्व की तरह इस रोड को रिपेयरिंग करवाते हैं। इस वर्ष भी बरसात में हम लोग रिपेयरिंग करवाए हैं, पिछले वर्ष भी रिपेयरिंग करवाए हैं, और अभी भी हम लोग रिपेयरिंग करवाने के लिए सोच रहे हैं। जो यहाँ से नंदी भोजी चौक हम अपने गांव से मुख्य मार्केट जाने के लिए, मतलब कोई भी रोड की व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव में 600 पुल गिरा है। इस पिछले बार विधानसभा में 600 में 550 पुल सुधांशु शेखर के पास गया, लेकिन दुर्भाग्य समझिए इस गाँव के लिए जो उनके झोली में इतना वोट गया। लगता है इस बार से वो गलती हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे पंचायत के लोग नहीं करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपके पंचायत में क्या रणनीति है? रणनीति यही है, हम लोग के वही सोचे हैं, जो रोड नहीं तो वोट नहीं। इस बार वही लोग प्लानिंग बना रहे हैं। जो हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसका जवाब हमारे विधायक जी हमारे गाँव में आवेंगे तो हम लोग यही क्वेश्चन करेंगे, जो हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किस बात की। तो आगामी विधानसभा में कितने और कैंडिडेट हैं जो यहाँ का स्थानीय हैं, अच्छे काम किए हैं इससे पहले? अगर हम हरलाखी के बैक में जाएंगे तो राम नरेश पांडे, भले ही उनके केंद्र या राज्य में सरकार न बना हो, लेकिन हरलाखी के लिए अच्छा काम किया है। हरलाखी के लिए किए होंगे, वही बात हम बोल दे रहे हैं, हरलाखी के लिए किए होंगे, लेकिन ये जो 7 पंचायत है ना, जिसे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इस 7 पंचायत के लिए कोई नहीं देखने वाला है। तो आप अपने जो स्थानीय मुद्दा विधायक के अगर पहुंचाते हैं, यहाँ के सांसद को भी पहुंचाते होंगे, उनसे कोई रिस्पांस नहीं, कोई वैसा लिखित भी दिए हैं उनको?
जी नहीं, हम लोग मौखिक में ही उनसे मिले थे। हम लोग एक संगठन MSU संगठन से हम लोग का प्रखंड हरलाखी प्रखंड के अध्यक्ष थे और हम लोग दोनों आदमी जाके बार बार उनसे जो है सो मिले हैं, मौखिक रूप से ही मिले हैं, लेकिन कभी भी कोई रिस्पांस नहीं लिए हैं। हमने SDO साहब, इससे पूर्व में SDO साहब थे, उनको भी लिखित में दिए थे इस रोड के बारे में, इस जगह के बारे में, लेकिन वो आगे फॉरवर्ड किए, पता नहीं कहाँ गया। अभी तक कोई उसका रिस्पांस नहीं है। आप पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं तो जनता में तो बहुत ज़्यादा आक्रोश होगा। जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। आप अभी हमारे हमसे पूर्व में भी हमारे गांव में ही सर्वे किए हैं, पंचायत में कई जगह सर्वे किए होंगे, खुद देखे होंगे जो कितना आक्रोशित हैं लोग। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक आप लोगों का जो वोट का जो मूड है वो क्लियर नहीं हो पाया है। जी नहीं, हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे, वो सारे जनप्रतिनिधि जो इस बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन सब से क्वेश्चन करेंगे और जिससे हम लोग संतुष्ट होंगे उन्हीं को वोट देंगे।